हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फिजिक्स के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक आप देख सकते हैं, टॉपिक है आपका अन्योन प्रेरण यानी म्यूचुअल इंडक्शन। तो क्या होता है अन्योन प्रेरण, तो आज के इस वीडियो में सब कुछ बताएंगे, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। तो अन्योन प्रेरण मान लीजिए कोई दो कुंडली हैं, इनको क्या मान ले, दो कोई परिपथ है। तो अन्योन प्रेरण एग्जैक्टली होता क्या है, दो परिपथ है, इसमें हम क्या करें, किसी एक में अगर हम धारा प्रवाहित करें, तो किसी एक में अगर हम धारा प्रवाहित करें तो उसके कारण किसी अन्य में धारा या चुंबकीय फ्लक्स का मान आ जाए। भाई एक में हम धारा प्रवाहित करें, उसके कारण जो दूसरी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। भाई हम दे रहे हैं, करंट दे रहे हैं पहली कुंडली को, लेकिन भाई इफेक्ट किस में पड़ रहा है, दूसरी कुंडली में पड़ रहा है, क्योंकि वो समीपवर्ती रखी है, पास में रखी है। तो भाई पहली के कारण जब दूसरी में इफेक्ट पड़े तो उसे क्या कहते हैं, अन्योन प्रेरण यानी किसी और के कारण। तो डेफिनेशन देख लीजिए, जब किसी प्राथमिक कुंडली में धारा के मान में हम परिवर्तन करते हैं, भाई जब किसी प्राथमिक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। तो परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, जिसके कारण द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो ये डेफिनेशन अभी आपको भी नहीं समझ में आएगी। चलिए फिगर से समझते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ पॉइंट्स हैं जिनके माध्यम से आपको ये डेफिनेशन भी समझ में आएगी, फिगर भी समझ में आएगा। तो मान लीजिए कोई परिपथ है। अब भाई परिपथ होता है, परिपथ में मान लीजिए हम कोई धारा प्रवाहित करें। भाई परिपथ तो पहले क्या था, भाई चुंबक ले लीजिए, चुंबक में क्या होता है, स्वतः ही करंट होता है और बल रेखाएं कैसी चलती है, नॉर्थ से साउथ ध्रुव की ओर चलती हैं। तो आइए परिपथ में, अब परिपथ में कोई मान लीजिए कोई आवेश नहीं होता, तो इसमें हमें क्या देना पड़ेगा, धारा देंगे। जब धारा देंगे तो अपने चारों ओर क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। कौन, परिपथ। जब उसमें धारा देंगे चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया। अब जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा तो इसमें क्या निकलेंगी, बल रेखाएं निकलेंगी। भाई बल रेखाएं निकलेंगी, और जब धारा देंगे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा, बल रेखाएं निकल रही हैं, तो कुछ ना कुछ फ्लक्स उत्पन्न होगा, कुछ ना कुछ चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा, जिसके कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और प्रेरित धारा वर्क करेगी, प्रेरित धारा भी काम करने लगेगी और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। और ये प्रेरित विद्युत वाहक बल धारा का विरोध करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है जिससे वो स्वयं उत्पन्न होता है। ये लेंज का नियम है। तो मान लीजिए ये दो कोई परिपथ हैं, तो हम क्या करें, पहले में मान लीजिए हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं, इस फिगर में देख लीजिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, दो कुंडलियां ली हैं जिनमें सेल लगाया है, धारा नियंत्रक लगाया है। पहली कुंडली का नाम P है, दूसरी कुंडली का नाम Q है, एक गैल्वेनोमीटर लगाया है दूसरी कुंडली में। तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमने सेल से विद्युत वाहक बल दिया, आवेश दिया, तो क्या होगा, पहले हमने धारा दी है। भाई पहले हम बैटरी से क्या करेंगे, आवेश देंगे, फिर क्या होगी, धारा बहेगी, परिपथ में धारा बहेगी, बल रेखाएं निकलेंगे, दूसरा नंबर। तीसरे नंबर में क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो जिसके कारण क्या होगा, भाई पहली कुंडली में फ्लक्स उत्पन्न होगा। पहले क्या होगा, पहली कुंडली में फ्लक्स उत्पन्न होगा और दूसरी कुंडली क्या है, भाई इसके पास में रखी है। तो जब हम धारा पहले में दे रहे हैं, चुंबकीय फ्लक्स पहले में उत्पन्न हुआ, तो उसके कारण क्या होगा, दूसरी कुंडली में भी चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा और दूसरी कुंडली में भी प्रेरित विद्युत वाहक बल कार्य करने लगेगा। भाई पहली कुंडली में हमने क्या किया, बैटरी से कुछ करंट दिया, भाई आवेश दिया, आवेश के कारण क्या हुई, धारा बहने लगी। धारा बहने लगी तो क्या होगा, परिपथ में बल रेखाएं निकलेंगी, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ तो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हुआ पहली कुंडली में, और क्या हुआ, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ। दूसरी कुंडली बहुत पास में रखी है, जिसके कारण क्या हो रहा है, उसमें भी चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। तो अगर हम परिपथ में बैटरी दें तो इस गैल्वेनोमीटर जो द्वितीय कुंडली है, जैसे ही हम इसको चार्ज देते हैं, द्वितीय कुंडली में हम जो मान हो रहा है, धारा के मान में जो विक्षेप है, हम गैल्वेनोमीटर से चेक कर सकते हैं। तो अब वही चीज देख लीजिए कि जब प्राथमिक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, धारा के मान में कैसे परिवर्तन करेंगे, लगा है प्राथमिक कुंडली में धारा नियंत्रक, RH जो लगा है वो क्या है, धारा नियंत्रक है। तो मान लीजिए पहले धारा हमने 2 एम्पीयर दी थी इस परिपथ में, अब धारा का मान बढ़ा के हम 4 एम्पीयर दें। बैटरी से भाई सेल से विद्युत वाहक बल दिया हमने, फिर धारा बही, फिर बल रेखाएं निकली और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, फिर चुंबकीय फ्लक्स के मान में भी परिवर्तन हुआ। प्रेरित विद्युत वाहक बल जो पहली कुंडली में, उसमें भी परिवर्तन हुआ, तो जिसके कारण दूसरी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में
परिवर्तन होगा और जो दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो क्या करेगा, विरोध करेगा। समझ में आई बात। वही डेफिनेशन में कि जब प्राथमिक कुंडली में धारा के मान में हम परिवर्तन करते हैं, परिवर्तन कैसा भी हो सकता है, धारा के मान को घटाएं या बढ़ाएं, ठीक। प्राथमिक कुंडली में धारा के मान को हम घटाएं या बढ़ाएं, परिवर्तन करें, तो परिपथ में जो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स होता है भाई, जो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हुआ उसके मान में भी परिवर्तन होगा, जिसके कारण दूसरी कुंडली में क्या होता है, दूसरी कुंडली में भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल कार्य करने लगेगा। तो सबसे पहले हमने क्या कि धारा दी, बल रेखाएं निकली, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हुआ, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ। फिर क्या किया हमने, धारा नियंत्रक से धारा बढ़ा के मान को देख लिया। तो आप जानते हैं कि जो धारा है वो क्या होती है, चुंबकीय फ्लक्स के अनुक्रमानुपाती होती है। भाई धारा के कारण ही चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हुआ ना, तो अब जब अनुक्रमानुपाती का सिंबल हटाएंगे तो क्या होगा, कोई ना कोई नियतांक आएगा। अब नियतांक कैसे आ गया, माइनस एम आ गया। माइनस एम क्यों आया भाई, तो माइनस किस कारण से आया, क्योंकि धारा हम पहली कुंडली में दे रहे थे, मान दूसरी कुंडली में आ रहा था, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा एम के पद में अगर हम निकाले तो m इज इक्वल टू माइनस फाई अपॉन आई, जहाँ फाई क्या है, चुंबकीय फ्लक्स, और आई है धारा, m क्या है, अन्योन प्रेरण गुणांक है, m क्या है, अन्योन प्रेरण गुणांक है, और l क्या था, स्वप्रेरण गुणांक था, इसमें है m अन्योन प्रेरण गुणांक, ठीक। तो अगर हम इसके मात्रक की बात करें तो मात्रक इसका भी क्या होता है भैया, हेनरी होता है, स्वप्रेरण का भी हेनरी होता है, इसका भी हेनरी होता है। और विमा की बात करें कि इसकी विमा क्या होती है, तो इसकी विमा होती है ml² t की पावर -2 a की पावर भी -2, ये इसकी अन्योन प्रेरण की विमा होती है। तो अगर आपको अन्योन प्रेरण समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।